सभी प्रदेशवासियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तान शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला, साप्ताहिक भविष्यफल 21 मार्च से 27 मार्च 2022 तक। मेष राशि पर कोई ग्रह नहीं है। वृष राशि पर राहु, तुला राशि पर चंद्रमा। उपरांत 22 तारीख को चंद्रमा 2:33 पर जो है वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा। 24 तारीख को यही चंद्रमा सायंकाल 5:29 पर जो है धनु राशि में प्रवेश करेगा और 26 तारीख को रात्रि 8:28 पर चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेगा। इस प्रकार केतु वृश्चिक राशि में रहेगा और मकर राशि में मंगल, शनि और शुक्र का योग बना रहेगा। बृहस्पति और बुध जो है कुंभ राशि में और सूर्य मीन राशि पर रहेगा। जहां बुध 25 तारीख को कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा। इस प्रकार से मेष राशि का जातक, जिसका स्वामी मंगल 10वें भाव में राजपक्ष में मान सम्मान और प्रतिष्ठा को दे रहा है, नौकरी में विशेष सफलता के योग प्रदान कर रहा है। परंतु यही शनि का योग भी वहाँ बना है, स्वगृह है, इसलिए नौकरी में विशेष सफलता के योग मिलेंगे और धर्म और कर्म की तरफ विशेष रुचि बढ़ेगी। आर्थिक लाभ मिलेगा, परंतु आंख संबंधी चोटों से बचना होगा। दाम्पत्य सुख देता है, परंतु 24 तारीख के उपरांत जब ये चंद्रमा धनुराशि में प्रवेश कर जाएगा तो भाग्य उदय करवा रहा है, परंतु 22 तारीख को जो है के बाद जो है शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह जो अपने से 9वें भाव में भाग्य उदय करवा रहा है। भाग्य उदय का समय है वृष राशि के जातक के लिए। वहाँ दाम्पत्य जीवन का भी विशेष ध्यान रखना होगा। यद्यपि दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल उच्चस्थ होकर जो है भाग्य स्थान में है, इसलिए पत्नी की ओर से भाग्य उदय होने की संभावना बनती है, परंतु पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि केतु कदापि कुछ समस्याओं को उत्पन्न कर रहा है। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह जो अपने से 9वें भाव में विराजमान है, भाग्य उदय करवा रहा है। वहाँ बृहस्पति भी है। धर्म और कर्म की तरफ जो विशेष रुचि के योग बनेंगे। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बृहस्पति वह भी भाग्य स्थान में होने के कारण जो है पत्नी की ओर से भाग्य उदय होने की संभावना बन रही है। जहाँ चंद्रमा की स्थिति मिथुन राशि के जातक के लिए अपने से जहाँ तुला राशि में विराजमान है, तो तुला राशि में संतान पक्ष से या कहीं साक्षात्कार से विशेष सम्मान मिलने की संभावना बनती है। परंतु उपरांत यही चंद्रमा जब षष्ठ भाव में आ जाएगा तो उसमें रोग इत्यादि से 22 तारीख के उपरांत जो बचना होगा। और साथ जब ये धनु राशि में दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करेगा तो पारिवारिक सुखों को प्रदान करेगा। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से चतुर्थ स्थान में है। चतुर्थ में कलह का योग बनता है। कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के संदर्भ में लेन देन में वाद विवाद से बचना होगा। वहाँ 10वें भाव का स्वामी जहाँ मंगल 7वें भाव में उच्चस्थ होकर बैठा है, इसलिए पारिवारिक सुख और 10वें भाव को भी देख रहा है, इसलिए नौकरी के क्षेत्र में भी कर्क राशि के जातक के लिए विशेष सफलता के योग बनने की संभावना बनती है। सिंह राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह सूर्य अपने से
अष्टम भाव में है, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। ताम्रपात्र द्वारा सिंह राशि के जातक के लिए इस मास जल चढ़ाना सदा हितकर रहेगा और लाल गाय को मिट्टी पेड़े देना भी शुभ रहेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में बृहस्पति और बुध का योग पारिवारिक सुख, मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है तथा षष्ठ स्थान में शनि और मंगल का योग शत्रु पक्ष पर जो विजय प्रदान की ओर संकेत दे रहा है। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह जो अपने से कुंभ राशि में बृहस्पति के साथ जो योग बनाए हुए हैं, इसलिए स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि अपने से षष्ठ स्थान में मित्र क्षेत्र का है, परंतु फिर भी शत्रु पक्ष से बचना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बृहस्पति अपने से षष्ठ स्थान में पारिवारिक कलहों को प्रदान करता है। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और पारिवारिक सुख को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि सप्तम स्थान में सूर्य का होना दाम्पत्य जीवन में कुछ बाधाओं को प्रदान करता है, इसलिए सूर्य मंत्र का जाप ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय नमः करते रहे तो सदैव हितकर होगा। धन प्राप्ति के योग बनेंगे, यात्राओं के योग बनेंगे। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह जो अपने से चतुर्थ स्थान में विराजमान है, शनि और मंगल का योग भी वहाँ है, इसलिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से तुला राशि के जातक के लिए विशेष सफलता के योग प्रदान कर रहा है। पारिवारिक सुख मिलेगा, भूमि लाभ मिलेगा और साथ धन का योग भी बन रहा है, परंतु आंख संबंधी पीड़ाओं से बचना होगा। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल अपने से तृतीय स्थान में 3 ग्रहों का योग बना है, भ्रातृ सहयोग देता है, भाइयों से मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बनेगी, कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं, मित्रों का सहयोग बना रहेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में यद्यपि मित्र क्षेत्र राहु बैठा है, परंतु फिर भी पारिवारिक जीवन में कुछ उलझनों के साथ जो है उत्तरोत्तर आगे बढ़ेंगे। धनुराशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति अपने से तीसरे स्थान में पराक्रम स्थान में बैठा है, द्वितीय स्थान में 3 ग्रहों का योग बना है, इसलिए कुटुंब पारिवारिक सुख देता है और साथ जो है धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जहाँ चतुर्थ स्थान में सूर्य का होना, यद्यपि कहीं हार्ट संबंधी बीमारियों से विशेष ध्यान रखना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और साथ कहीं जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के मामले में लेन देन में जो है विशेष रूप से सोच समझ कर आगे कदम बढ़ाना होगा। जहाँ चंद्रमा मकर राशि के जातक के लिए 10वें भाव में है, इसलिए राजपक्ष से मान और सम्मान प्रतिष्ठा प्रदान करेगा, सर्व सुख की प्राप्ति होगी। मकर राशि के जातक के लिए राशि पर 3 ग्रहों का योग बना है, इसलिए मान और सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करवा रहा है। उत्तरोत्तर कार्य में सफलता के योग बनेंगे, परंतु दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक क्षेत्र में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मकर राशि के जातक के लिए 7वें भाव के लिए शनि और मंगल की जो दृष्टि है वो कुछ व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक जीवन में उलझने प्राप्त करवा सकती है, परंतु मकर राशि के जातक के लिए धन प्राप्ति का योग बना रहेगा। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वादश भाव में है, द्वादश भाव में शरीर पर कुछ व्यय करवा रहा है, परंतु राशि पर जो है बृहस्पति और बुध का योग बना है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, धन का आगमन होगा। द्वितीय भाव में जहाँ सूर्य धन का आगमन करवा रहा है, वहाँ आंख संबंधी बीमारियों से सावधानी रखनी होगी। और वहीं दाम्पत्य जीवन का स्वामी
सूर्य अपने से राशि से द्वितीय भाव में होने के कारण जो है पत्नी की ओर से धन प्राप्ति के योग बनेगा। मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। दाम्पत्य जीवन से भी कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में आगे बढ़ते समय कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पारिवारिक सुख की प्राप्ति के लिए और व्यापार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए बुध मंत्र का जाप करते रहे तो सदैव हितकर होगा। उसी स्थिति में मीन राशि के जातक के लिए चंद्रमा अष्टम भाव में होने के कारण जो है कहीं यात्राओं में और चोट इत्यादि से बचना होगा। उपरांत यही चंद्रमा जब 22 तारीख को 2:33 के उपरांत वृश्चिक राशि में चला जाएगा तो उत्तरोत्तर जो है मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती रहेगी। जय हिमाचल, जय भारत।